साथियों नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय निर्वाचनों की रणभेरी बज चुकी है। तो उसी तारतम्य में आज मैं जो पंचायत चुनाव होंगे जिसमें आपको मतपेटी का इस्तेमाल करना होगा मतदान के लिए, तो उस मतपेटी की विशेषताएं आपको बताने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। तो आपसे निवेदन करता हूं, कृपया अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ रखें और मैं जिन बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं उसको ध्यान से सुने, क्योंकि पंचायत चुनाव कराने जब आप किसी ग्राम पंचायत में जाएंगे तो उस समय आपको मेरी इन सभी बातों का अनुसरण करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मतपेटी के बारे में। ये है मतपेटी जिसमें मतदान होगा। तो इस मतपेटी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार किया है, इसलिए इसे हम सीजी टाइप मतपेटी कहते हैं। और यह मतपेटी आपको अपने साथ जो है वो किसी पंचायत जहां पर भी आपकी ड्यूटी लगी होगी वहां लेकर के जाना होगा। तो जरा ध्यान से इस मतपेटी को देखिए। इस मतपेटी को खोलने, बंद करने, सीलिंग की सारी प्रक्रिया मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ये मतपेटी है और इस मतपेटी के ऊपर का भाग है ये इसका ढक्कन है। इसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, मतदान के पहले और मतदान के बाद इसका उपयोग किस तरीके से आपको करना है, ये सभी अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। तो जब आपको मतपेटी मिलेगी तो ये इसका एक ढक्कन है। ये ढक्कन ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर का स्लिट है, ये देखिए। अब इस ढक्कन को जब आप खोलेंगे तो यहां पर अंदर में आपको ये इस तरीके के कुछ स्लिटें दिखेंगी। यहां पर ये इस तरीके का एक स्लिट होगा और ये आपका यहां पर एक मूवेबल स्लिट होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से मूव होता है। तो ये जब ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, ये मतपेटी डालने का स्लिट है, इसको बैलेट स्लिप कहते हैं। इसके अंदर से आप मत पत्र जो है वो अंदर डाला जाएगा। तो ये अभी बंद है, तो इसको खोलने के लिए आपको इसको ऐसे पीछे करना होगा। तो ये मतपेटी का जो बैलेट स्लिट है वो, तो इसको आप जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये खुला होगा, तो यहां से आप अंदर देख सकते हैं। तो यहां से आप किसी कागज को या मत पत्र को अंदर डाल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से खुलेगा। अब हम मतदान के पहले आपको इस पेटी को तैयार करना होगा, अर्थात इसकी सीलिंग की प्रक्रिया करनी होगी। तो उसके लिए आपको ये ढक्कन जो है इसको पूरा खोलना होगा। तो ये ढक्कन कैसे खुलेगा, यहां पर एक स्लिट है, ये देखिए। अभी इस प्रकार ये जब होगा तो ये नहीं खुलेगा। तो इसको खोलने के लिए इस स्लिट को आपको इस प्रकार हटाना होगा। इधर इसको ऐसे हटाएंगे और यहां ये देखिए, ये एक स्लिट है जो इसका ओपनर है। इसको आप इस तरीके से पीछे लेके आएंगे, ऐसे पीछे जब लेके आएंगे इसको, तब ये पूरी पेटी इस तरीके से खुल जाएगी। एक बार और देखिए, ये जब ऐसे होगा यहां पर तो ये क्लोज है, अब ये आपकी पेटी नहीं खुलेगी। लेकिन जब आप इस स्लिट को आप यहां पर देखिए, ये स्लिट है, इसको जब आप ऐसे पीछे लेके आएंगे तो ये ढक्कन इस तरीके से खुल जाएगा। अब ये ढक्कन खुल गया। अब इसके अंदर देखिए बड़ी सी पेटी है, इसमें आराम से 3-4 हजार मतपत्र तो आराम से आ जाएंगे। इसके अंदर ही मतपत्र जो है वो मतदान के दौरान जाएंगे। तो आपको मतदान शुरू करने के पहले ये इस प्रकार ये पेटी को खोल के वहां उपस्थित जो अभिकर्ता होंगे उनको आपको चेक करा देना है, दिखा देना है कि देख लीजिए पहले से इसमें कोई वोट नहीं है, कोई भी कागज या कोई मतपत्र नहीं है। और इसके बाद इस पेटी को तैयार करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इस प्रकार के आपके एड्रेस टैग होंगे, वहां पर आपको मिले होंगे। तो इस एड्रेस टैग में आप ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जो जो इसमें, और मतदान केंद्र का नाम, ये सब इसमें है। इसको पहले भर लेंगे आप, भर के इसमें जो सुभिन्नक सील होगी उसको भी लगा लेंगे। सुभिन्नक सील जो आपको मिली होगी उसको लगा लेंगे। और उसके बाद एक जो है एड्रेस टैग इसके अंदर पहले छोड़ देंगे आप, एक एड्रेस टैग इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको आप बंद करेंगे इस प्रकार।
ये आपने डाल दिया एड्रेस टैग, फिर आप इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद ये स्लिट को ऐसे लॉक करेंगे, फिर ये स्लिट को इस प्रकार से लॉक कर देंगे, ये ऐसे लॉक हो जाएगा। अब इसके बाद ये ढक्कन नहीं खुलेगा। तो जब इसको आप लॉक कर देंगे तो आपके पास धागे होंगे, एड्रेस टैग बहुत सारे होंगे, तो एड्रेस टैग बना के रखिए। और ये धागे को जो है इस स्लिट में, यहाँ बहुत सारे छेद दिए हैं, तो आप जो है इस प्रकार इसको 2-3 इसके होल्स में धागा डाल करके इसको सिंपली आपको बांध देना है। चाहे तो एक एड्रेस टैग भी इसमें लगा करके आप इसको बांध सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से धागा डाल लीजिए, इसमें 2-3 स्लॉट आप 2-3 गांठें मार दीजिए ऐसे, और इसमें एक एड्रेस टैग आप, इसमें भी एक एड्रेस टैग इस प्रकार, ये एड्रेस टैग फंसा करके इसको आप बांध करके, चपड़ा चाहे तो चपड़ा भी लगा सकते हैं। हालांकि इसको बाद में आपको खोलना होगा, जब मतगणना करनी होगी तो वहीं केंद्र पे ही मतगणना करेंगे, तो उस समय इसको आपको निकालना होगा। लेकिन मतदान के समय आप इसको इस प्रकार से बंद कर दें, सील कर दें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो ये सील हो गया। अब ये पोर्शन नहीं खुलेगा, देखिए ये नहीं खुलेगा, लेकिन ये जो स्लिट है आपकी, ये आपको ओपन ही रखनी होगी। क्यों? क्योंकि इसी में से तो आप डालेंगे मतपत्र को, तो ये आपका ओपन ही होगा। तो इस प्रकार जब आपका ये तैयार हो जाएगा, यहाँ लॉक कर लेंगे आप, सील चपड़ा कर लेंगे, एड्रेस टैग एक लटका देंगे, फिर ये डब्बा जो है अब आपका मतदान के लिए तैयार है। अब ये खुलेगा नहीं, ओनली सिर्फ ये जो आपका स्लिट है वोट डालने वाला, वोट बैलेट कंपार्टमेंट का जो ये बटन है या ये जो स्लिट है, ये बस खुला होगा। और यहां से जो मतदाता आएगा, मतदाता को एक नंबर जो है मतदाता की पहचान करेगा, उसमें स्याही लगाएगा उंगली में। 2 नंबर के पास बैलेट पेपर होगा, 3 के पास भी बैलेट पेपर होगा, 2 नंबर के पास जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष के, जो अध्यक्ष के लिए जो होंगे वो बैलेट पेपर होंगे, और 3 नंबर के पास पंच और सरपंच का बैलेट पेपर होगा, और 4 नंबर इस मत पेटी का प्रभारी होगा। तो 4 नंबर जिस टेबल पे होगा उसी टेबल पे ये पेटी होगी, और उसी के आसपास कहीं बूथ बना होगा, जो मतदान केंद्र है वो बना होगा। तो 2 नंबर और 3 नंबर से बैलेट पेपर प्राप्त कर मतदाता बूथ के अंदर जाएगा। तो बूथ के अंदर ही जो है वो सुभिन्नक सील रखे हो सकते हैं, वो सुभिन्नक सील लगा करके वो फोल्ड करके मतपत्र को लेके आएगा और यहाँ पर डालेगा। जैसे ये मतपत्र है सपोज कीजिए, तो वो इसको फोल्ड करके लाएगा। प्रशिक्षण में आपको मतपत्र कैसे फोल्ड करना है वो भी बता दिया जाएगा या बता दिया गया होगा। तो ये जो है मतपत्र को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर वो छोड़ देगा। तो जो 4 नंबर है, जो कि इस मत पेटी का प्रभारी है, उसको सतर्क रहना होगा, उसको देखते रहना होगा कि जितने मतपत्र आपने मतदाता को दिए हैं वो उतने मतपत्र ला करके इसमें डाले। और वो जब ऐसा मतपत्र इसमें डाल देगा तो 4 नंबर के हाथ में जो है वो एक लंबा स्केल भी होगा, वो बीच बीच में वो स्केल डाल करके वो मतपत्र को अंदर सेटल कर सकता है। तो ये इस प्रकार ये दिन भर की कार्रवाई चलेगी, सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, जो मतदान का समय जो भी निश्चित होगा, तो उस समय तक यहाँ पर वोटिंग होगी। ये डब्बा भी आप इस तरीके से बंद रखेंगे, इस डब्बे को भी बंद रखना है, और इसको भी जो है वो धागे से आप यहाँ पर बांध देंगे, और चाहे तो एक एड्रेस टैग इसमें भी लगा देंगे। तो ये इस प्रकार ये पूरा लॉक हो जाएगा। सिर्फ ये हिस्सा आपका चालू रहेगा, सिर्फ ये हिस्सा चालू रहेगा। तो ये खुला रहेगा और यहाँ से मतपत्र जाएंगे, और जब मतदान खत्म हो जाएगा, मतदान खत्म होने के बाद, मतदान समाप्त कराने के बाद थोड़ी देर आप जलपान करना हो तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, और उसके बाद 10-15 मिनट बाद आप मतगणना की प्रक्रिया भी उसी मतदान केंद्र में शुरू कराएंगे। तो मतगणना जब करना होगा आपको, तो ये जो आपने सील किए थे, एड्रेस टैग वगैरह लगाया था, इसको फाड़ के वहां पर जो अभिकर्ता होंगे और जो प्रत्याशी होंगे वो सभी आ जाएंगे मतगणना के समय। उनको सबको एक जगह बिठाएंगे आप, और उनके सामने डब्बे को चेक करा देंगे कि डब्बा लॉक था, आपने पहले सील किया हुआ था। उन्हीं के सामने सारे एड्रेस टैग आप काटेंगे,
और यहाँ जो आपने स्लिट जो लॉक किया था, इसका भी एड्रेस टैग को काटेंगे, निकालेंगे और इसको खोलेंगे डब्बे को। यहाँ जो आपने लॉक किया था इसको तोड़ के निकालेंगे, इसको वापस से फिर ऐसे करेंगे और इस स्लिट को ऐसे पीछे करेंगे इस प्रकार, और फिर ये डब्बा खुल जाएगा। ये डब्बा जैसे खुल जाएगा, फिर आप अंदर के सारे मतपत्र निकाल के बाहर निकाल करके जो मतगणना है उसकी कार्रवाई करेंगे। और जब मतगणना पूरी हो जाएगी, मतगणना पूरी हो जाने के बाद जब आप मतपत्र लेखा बना लेंगे, उसके बाद फिर से वापस सारे मतपत्रों को इसी डब्बे में वापस डालेंगे और इस डब्बे को लॉक करेंगे। लेकिन अब की बार जब मतगणना के बाद जब आप इसको लॉक करेंगे तो ये जो स्लिट है जहां से बैलेट स्लिप अंदर जा रही है, इसको भी परमानेंट लॉक करना होगा। ये फिर दोबारा खुलना नहीं चाहिए। तो ये परमानेंट लॉक कैसे होगा, ये देखिए, ये परमानेंट इसका लॉकर जो होता है बैलेट स्लिप, ये जो कंपार्टमेंट है अंदर से देखिए, ये जो आप जब ऐसा इसको खोलना बंद करना जब करेंगे तो यहाँ पर एक स्लिट है, ये चल रही है। इसको परमानेंट लॉक करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट है अंदर साइड में, ये देखिए। तो जब आप इसको बंद करेंगे, ये आप देख लीजिए, जब आप इसको इस प्रकार से बंद करेंगे स्लिट, और उसके बाद यहां अंदर से ये जो छोटा स्लिट है इसको इधर धकेल देंगे, राइट में इसको ढकेल देंगे। तो ये जब अंदर चला जाएगा तो इसके बाद आपका जो ये स्लिट है जो बैलेट के लिए था यहाँ पर, जो ये फिर मूव नहीं होगा, ये परमानेंट बंद हो जाएगा। अब इसको आप चला नहीं सकते, मतलब ये होल जो है वो बंद हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। तो इसको आप मतदान के बाद जब फाइनली सारे मतपत्रों को अंदर डालेंगे और उसके बाद वापस से इस पेटी को सील करेंगे, तो ध्यान से आपको इसको भी सील करना होगा। तो इसको सील करने के लिए इस स्लिट को आप इस प्रकार से अंदर ढकेलेंगे। अब ये पूरा लॉक हो गया, अब ये नहीं खुलेगा। अब उसके बाद इसको फिर वापस आप बंद कर देंगे। वापस बंद करने के बाद फिर से वही ये जो स्लिट था इसको वापस लगा देंगे, इस स्लिट को वापस ऐसे ढकेल देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये मूव नहीं करेगा। वो इसमें फिर आप धागा बांधेंगे, एड्रेस टैग लगाएंगे और सील चपड़े से उसको सील कर देंगे। यहाँ पर भी आप एक एड्रेस टैग लगाएंगे, धागा बांध के एड्रेस टैग लगा के इसको भी सील कर देंगे। फिर इस डब्बे को आप ऐसा बंद करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी धागे से बांध करके एड्रेस टैग लगा करके सील कर देंगे, चपड़ा कर देंगे। अब ये जो है पेटी पूरी तरीके से सील हो गई। ये जो जगह है, चाहे तो एक धागा बांध करके यहाँ भी अगर आपके पास एड्रेस टैग बच गया तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार पूरी सील हो जाएगी। अब इसके बाद इस पेटी को आप जो रिटर्निंग अफसर है वहां पर जाने के बाद में इसको सुपुर्द कर देंगे। तो ये आपके मतपत्र की खोलने से लेकर के सील करके मतदान समाप्त करने के बाद वापस से उसे फिर से सील करने तक की प्रक्रिया इस वीडियो में मैंने बताई आपको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप पंचायत चुनाव बड़े अच्छे से संपन्न करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।